हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 6 अमेरिकन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द नेचर ऑफ प्रोज ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 1865 के दौरान प्रोज राइटिंग कैसे बदली और किस तरह से उसने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को दिखाया। हमें इस पीरियड के मेन थीम्स, टोन और राइटर्स जैसे अब्राहम लिंकन, हैरियट बीचर स्टो और वॉल्ट विटमन के काम के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था और इसका असर लिटरेचर पर भी गहरा पड़ा। इस पीरियड की प्रोज राइटिंग ने देश के दुख, संघर्ष और बदलाव को दर्शाया। राइटर्स ने प्रोज के जरिए पेट्रियटिज्म, मॉरल डिलेमस और ह्यूमन सफरिंग जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस किया। सिविल वॉर के दौरान लिखी गई प्रोज रियलिस्टिक और इमोशनल दोनों थी, जिसमें वॉर के सच और एक नई उम्मीद दोनों साथ साथ नजर आते हैं। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ सिविल वॉर प्रोज। सिविल वॉर स्लेवरी और स्टेट्स के राइट्स के इश्यू पर लड़ा गया और इसी वजह से प्रोज राइटिंग भी इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों बन गई। राइटर्स ने प्रोज का यूज किया अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो वॉर की कठिनाई हो या सामाजिक इनजस्टिस। प्रोज एक तरह से रिफॉर्म का टूल बन गई, लोगों तक सच पहुंचाने और उन्हें जगने के लिए। इस पीरियड में ऑटोबायोग्राफीज, एसेज, स्पीशीज और लेटर्स जैसे फॉर्म्स बहुत पॉपुलर हुए। 2. मेजर थीम्स और कंसर्न्स, स्लेवरी और फ्रीडम। हैरियट बीचर स्टो की अंकल टॉम्स कैबिन ने स्लेवरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई और सिविल वॉर के टाइम भी उसका प्रभाव बना रहा। नेशनल आइडेंटिटी और डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन के स्पीशीज जैसे गेटिसबर्ग एड्रेस ने यूनिटी और सैक्रिफाइस का संदेश दिया। सफरिंग और ह्यूमैनिटी, वॉल्ट विटमन ने स्पेसिमेन डेज में सोल्जर्स के दुख और उनके जज्बा को लिखा। फेथ और मोरालिटी, उस दौर के लेटर्स और सर्मन्स में मोरल और रिलीजियस टोन था, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष दिखाया गया। 3. स्टाइल्स और लिटरेरी टेक्निक्स, सिविल वॉर के टाइम प्रोज सिंपल, डायरेक्ट और इमोशनल थी। लोग सच लिख रहे थे, इमेजिनेशन नहीं। रोमांटिसिज्म के बजाय रियलिज्म उभार कर आया। राइटर्स ने जिंदगी को जैसा है वैसा लिखा। लेटर्स और डायरीज जैसे मैरी चेस्टनट की डायरी फ्रॉम डिक्सी ने अपनी सच्चाई से लोगों का दिल छू लिया। जर्नलिज्म भी डेवलप हुआ। रिपोर्टर्स ने वॉर के रियल इंसिडेंट्स को लिखा, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चला। 4. की राइटर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब्राहम लिंकन, उनके स्पीशीज और लेटर्स ने प्रोज को मोरल और पॉलिटिकल डेप्थ दी। हैरियट बीचर स्टो, उन्होंने नोवेल्स और एसेस के जरिए स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाए। वॉल्ट विटमन, स्पेसिमेन डेज में उन्होंने सोल्जर्स और डेमोक्रेसी के स्पिरिट को ब्यूटिफुली दिखाया। एम्ब्रोज बियर्स, एक सोल्जर होने के नाते उन्होंने वॉर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को अपनी कहानियों में लिखा। लुइजा मे ऑलकॉट, हॉस्पिटल स्केचेस में उन्होंने नर्स के रूप में अपने अनुभव लिखे, जिसमें वॉर की ह्यूमन साइड दिखाई दी। कंक्लूजन, सिविल वॉर के दौरान लिखी गई प्रोज ने अमेरिका के दिल को दर्शाया। इसमें दुख, सैक्रिफाइस और एक नई उम्मीद दोनों थे। ये प्रोज न सिर्फ वॉर का सच दिखाती है, बल्कि एक नए नेशनल आइडेंटिटी को भी जन्म देती है। इस पीरियड के राइटिंग्स ने अमेरिकन लिटरेचर में रियलिज्म की बुनियाद रखी और एक नए युग की शुरुआत की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Comment on characterization in Mark Twain's Huckleberry Finn. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मार्क ट्वेन ने द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन में कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया है। हमें मेजर और माइनर कैरेक्टर्स के फीचर्स, उनकी ग्रोथ और उनके थ्रू दिए गए सोशल और मोरल मैसेजेस के बारे में लिखना है। फोकस कैरेक्टराइजेशन पर होना चाहिए, यानी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और उनकी रियलिटी। आंसर। इंट्रोडक्शन, मार्क ट्वेन का नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन अमेरिकन लिटरेचर का एक क्लासिक काम है, जिसमें ह्यूमन नेचर और सोसाइटी दोनों का बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल मिलता है। ट्वेन के कैरेक्टर्स जिंदा लगते हैं,
जैसे वो सच में एग्जिस्ट करते हो। इस नोवेल के मेन कैरेक्टर्स हक और जिम इंसानियत, मोरालिटी और फ्रीडम के सिंबल्स हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि ट्वेन ने अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया है और उनके जरिए क्या मैसेज दिया है। मेन बॉडी। 1. हक फिन, मोरल और साइकोलॉजिकल सेंटर। इंडिपेंडेंट और रियल। हक एक छोटा लड़का है जो अपने वायलेंट फादर से बचकर मिसिसिपी रिवर पर निकल जाता है। उसकी सोच सिंपल है लेकिन सच्चाई से भरी है। मॉरल डेवलपमेंट। हक का मॉरल ग्रोथ नॉवल का मेन थीम है। सोसाइटी ने यूं सिखाया है कि स्लेवरी गलत नहीं है, लेकिन उसका दिल उस बताता है कि जिम जैसे इंसान को हेल्प करना सही है। एग्जाम्पल, जब हक कहता है ऑल राइट देन आई गो टू हेल, तो ये उसके मोरल करेज को दिखाता है। रियलिस्टिक नरेशन। ट्वेन ने हक के डायलॉग्स और लैंग्वेज को बिल्कुल नेचुरल बनाया है, जिससे वो एक रियल बच्चा लगता है। 2. जिम, ह्यूमैनिटी और डिग्निटी का सिंबल। एक इंसान, सिर्फ एक स्लेव नहीं। जिम एक स्लेव है, लेकिन उसकी कैरेक्टर पोर्ट्रेयल डिग्निटी और कंपैशन से भरी है। फादर फिगर। जिम हक के लिए एक प्रोटेक्टर और गाइड बन जाता है। उनका रिश्ता रेस के बाउंड्रीज से ऊपर उठकर इंसानियत को दिखाता है। इमोशनल डेप्थ। जिम अपने परिवार को याद करता है, रोता है, ये उसके दिल की गहराइयों को दिखाता है। ट्वेन ने जिम को एक सेंसिटिव और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर बनाया है। 3. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, सोसाइटी का मिरर। पैप फिन। हक का फादर एक ड्रंक और रेसिस्ट आदमी है जो सोसाइटी के ईवल साइड को रिप्रेजेंट करता है। द ड्यूक और द किंग। ये दोनों कनमेन सोसाइटी की ग्रीड और हिपोक्रेसी का सिंबल है। टॉम सॉयर। टॉम का इमेजिनेशन और रोमांटिक आइडियाज हक के रियलिज्म से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इन सब कैरेक्टर्स के थ्रू ट्वेन ने सोसाइटी के फ्लॉस और डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया है। 4. ट्वेन का कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। डायलेक्ट और रियलिज्म। हर कैरेक्टर का डायलेक्ट अलग है, जिससे उनका बैकग्राउंड और रीजन रिफ्लेक्ट होता है। सिंबलिज्म। हक और जिम फ्रीडम और मोरालिटी के सिंबल्स हैं। ह्यूमर और सैटायर। ट्वेन ने ह्यूमर के जरिए सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाया है। नरेशन स्टाइल। हक की फर्स्ट पर्सन नरेशन से स्टोरी पर्सनल और बिलीवेबल लगती है। कंक्लूजन। मार्क ट्वेन के हकलबेरी फिन के कैरेक्टर्स अमेरिकन लिटरेचर के सबसे रियलिस्टिक और मेमोरेबल है। हक और जिम दोनों इंसानियत और मोरल करेज के एग्जाम्पल है। ट्वेन ने इन कैरेक्टर्स के जरिए स्लेवरी, फ्रीडम और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स पर एक डीप मैसेज दिया है। इस नॉवल का मैजिक उसके कैरेक्टर्स में ही छुपा है, जिनसे हर रीडर कनेक्ट कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Write an essay on the themes and concerns in the poetry of Emily Dickinson. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एमिली डिकिंसन की पोएट्री के मेन थीम्स और उनके कंसर्न्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर, लव, फेथ और सेल्फ आइडेंटिटी। हमें बताना है कि उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को अपनी पोएट्री में कैसे ट्रीट किया और उनका अमेरिकन पोएट्री में क्या योगदान रहा। आंसर। इंट्रोडक्शन। एमिली डिकिंसन 1830 to 1886 एक बहुत हाई मशहूर अमेरिकन पोएट थी जिनकी पोएट्री उनके अलग स्टाइल, इमोशनल डेप्थ और फिलोसॉफिकल सोच के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े क्वेश्चंस जैसे जीवन, मृत्यु, अमरता और प्रेम को अपने खुद के नजरिए से समझाया। उनकी शॉर्ट लाइन्स, स्लांट राइम्स और दशका उस उनकी राइटिंग को यूनिक बनाता है। डिकिंसन की पोएट्री एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जर्नी जैसे लगती है जो इंसान के अंदर के सच को दिखाती है। मेन बॉडी। 1. डेथ और इमॉर्टैलिटी का थीम। डेथ उनके पोएम्स का सबसे कॉमन थीम है। उनके लिए डेथ एक एंडिंग नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में उन्होंने डेथ को एक जेंटल कंपेनियन के रूप में दिखाया है। उनकी पोएट्री में डेथ के प्रति डर के बजाय शांति और संवेदनशील सोच दिखाई देती है। डिकिंसन के लिए डेथ एक ऐसी डोवे थी जहां से इमॉर्टल लाइफ की शुरुआत होती है। 2. नेचर उनके अंदर की दुनिया का दर्पण। नेचर उनके पोएम्स में सिंबॉलिकली यूज होती है। वो रोमांटिक पोएट्स की तरह नेचर को आइडियलाइज नहीं करती थी, बल्कि उसे इंसान के इमोशंस का रिफ्लेक्शन मानती थी। पोएम्स जैसे अ बर्ड केम डाउन द वॉक और अ नैरो फेलो इन द ग्रास में वो नेचर के थ्रू फियर और ब्यूटी दोनों को एक्सप्लोर करती है। नेचर के ड्युअलिटी, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु को वो अपनी लाइन्स के थ्रू बहुत सुंदर तरीके से दिखाती है। 3. प्रेम और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट।
डिकन्सन के लव पोएम्स में एक मिक्सचर मिलता है लॉन्गिंग, लॉस और डिवाइन लव का। वाइल्ड नाइट्स जैसे पोएम्स में वो इंटेंस पैशन दिखाती है, जबकि कुछ पोएम्स में लव अनअटेनेबल लगता है। उनका लव एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा लगता है, जहां ह्यूमन और डिवाइन दोनों मिलते हैं। 4. फेथ और डाउट के बीच संघर्ष। डिकन्सन एक रिलीजियस फैमिली से थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल फेथ पर सवाल उठाती थी। पोएम्स जैसे आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड और सम कीप द सैबथ गोइंग टू चर्च में वो अपनी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। उनके लिए सच्चा फेथ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से अलग था, वो खुद के अंदर डिवाइन को महसूस करना चाहती थी। 5. सेल्फ और आइडेंटिटी का थीम। उनकी पोएट्री का एक स्ट्रॉन्ग थीम है अपनी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस। आई एम नोबडी, हु आर यू में वो सोशल लेबल्स का मजाक बनाती है और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करती है। उनके लिए सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी का सोर्स था, उन्होंने अपने अंदर के मन को समझने की कोशिश की। 6. उनका पोएटिक स्टाइल। डिकन्सन का पोएटिक स्टाइल सिंपल लेकिन डीप है। उन्होंने शॉर्ट लाइन्स, डैशेस और अनयूजुअल पंक्चुएशन से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। ये स्टाइल उनके थॉट प्रोसेस का रिदम दिखाता है। इसी सिंप्लिसिटी के अंदर उनका ओरिजिनलिटी हाइड है, जिससे उन्हें मॉडर्न अमेरिकन पोएट्री का फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। कंक्लूजन। एमिली डिकन्सन की पोएट्री एक ऐसी जर्नी है जो ह्यूमन माइंड और सोल के डीपेस्ट इमोशंस को समझाती है। उनके पोएम्स डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर और फेथ जैसे सब्जेक्ट्स पर एक नई सोच लाते हैं। उन्होंने अपने सॉलिट्यूड और साइलेंस को क्रिएटिविटी में बदला। उनकी पोएट्री हमेशा रीडर्स को अंदर से सोचने पर मजबूर करती है। डिकन्सन ने अपनी पोएट्री के थ्रू ह्यूमन लाइफ के सच को यूनिवर्सल बना दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Robert Frost's poetry covers a variety of issues and perspectives. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएट्री में अलग अलग इश्यूज और पर्सपेक्टिव्स को कैसे दिखाया है, जैसे नेचर, रूरल लाइफ, ह्यूमन इमोशंस, फिलॉसफी और सोशल कंसर्न्स। हमें ये समझाना है कि फ्रॉस्ट ने सिंपल लैंग्वेज और इमेजरी के जरिए कितनी गहरी बातें कही है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 to 1963 अमेरिकन लिटरेचर के सबसे फेमस पोएट्स में से एक थे। उनकी पोएट्री न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ को दिखाती है, लेकिन सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, फिलॉसफी और सोशल प्रॉब्लम्स तक जाती है। फ्रॉस्ट को नेचर पोएट कहा जाता है, लेकिन उन्होंने नेचर के जरिए लाइफ के बड़े ट्रूथ्स को एक्सप्लेन किया। उनकी पोएम्स में लोनलीनेस, ह्यूमन स्ट्रगल और लाइफ के चॉइसेस जैसे टॉपिक्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। मेन बॉडी। 1. नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप। फ्रॉस्ट के पोएम्स में नेचर एक मेन थीम है, लेकिन उन्होंने नेचर को आइडियलाइज नहीं किया। उनके लिए नेचर कभी दोस्त है, कभी इंडिफरेंट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में नेचर एक पीस का सिंबल है, लेकिन पोएट को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। मेंडिंग वॉल में नेचुरल सेटिंग के थ्रू ह्यूमन बाउंड्रीज और उनके रिलेशंस को एक्सप्लोर किया गया है। एग्जाम्पल। बर्चेस पोएम में ट्रीज लाइफ के स्ट्रगल्स और टेम्पररी एस्केप दोनों को सिंबलाइज करते हैं। ये फ्रॉस्ट के डीप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। 2. आइसोलेशन और ह्यूमन स्ट्रगल के थीम्स। फ्रॉस्ट के कई पोएम्स लोनलीनेस और इंसानी स्ट्रगल को शो करते हैं। Acquainted with the Night एक मॉडर्न मन के इमोशनल आइसोलेशन को दिखाता है। होम बेरियल हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन गैप को सिंबॉलिकली बताता है। फ्रॉस्ट ने ये एक्सपीरियंसेस बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाए, जहां लोग लॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग और अपनी लिमिटेशन से फाइट करते हैं। एग्जाम्पल। द रोड नॉट टेकन में पोएट के दो पाथ्स के बीच का चॉइस लाइफ के डिसीजंस का सिंबल बन जाता है। ये दिखाता है कि हर इंसान को अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। 3. फिलॉसफी और सिंबलिज्म इन फ्रॉस्ट्स पोएट्री। फ्रॉस्ट के सिंपल इमेजरी के अंदर हमेशा एक डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है। रोड्स, वुड्स, वॉल्स, स्नो जैसे सिंबल से उन्होंने लाइफ के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस किया। द रोड नॉट टेकन का रोड लाइफ के चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है, मेंडिंग वॉल के वॉल्स ह्यूमन सेपरेशन को और स्टॉपिंग बाय वुड्स का स्नो ब्यूटी और डेथ दोनों का सिंबल है। फ्रॉस्ट के लिए पोएट्री डिलॉयट से स्टार्ट होती है और विजडम पर एंड होती है। उनकी हर पोएम इस थियरी को रिफ्लेक्ट करती है। 4. सोशल कंसर्न्स और मोरल रिफ्लेक्शंस। फ्रॉस्ट की पोएम्स रूरल अमेरिका पर बेस्ड है,
लेकिन थीम्स यूनिवर्सल है। उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के चेंजिंग वैल्यूज और इंसानी रिलेशनशिप्स के लॉस पर कमेंट किया। मेंडिंग वॉल में उन्होंने सोशल डिविजन्स को क्वेश्चन किया और द डेथ ऑफ द हायर्ड मन में कंपैशन और ह्यूमन डिग्निटी पर फोकस किया। फ्रॉस्ट प्रीच नहीं करते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका मॉरल विजन सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल। कंक्लूजन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री सच में बहुत सारे इश्यूज और पर्सपेक्टिव्स कवर करती है। नेचर, रूरल लाइफ, लोनलीनेस, फिलॉसफी और मोरल रिफ्लेक्शंस। उनका सिंपल स्टाइल और डीप मीनिंग उन्हें एक टाइमलेस पोएट बनाता है। फ्रॉस्ट के पोएम्स हमें लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और सिंप्लिसिटी में विजडम दिखाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।